एवरीवन, सो दिस इज़ आवर क्वेश्चन। रूपा की सेविंग 16% है, लाइक उसके एक्सपेंडिचर का 16% है रूपा की सेविंग। सो हम क्या करेंगे, एक्सपेंडिचर को 100 मान सकते हैं तो सेविंग 16 हो जाएगी। अब ध्यान रहे यहाँ पे बहुत क्वेश्चन में 100 दिया रहता है, इनकम एक्सपेंडिचर की जगह इनकम दिया रहता है। बच्चे इनकम को 100 मान लेते हैं, बल्कि हमें एक्सपेंडिचर को मानना है। ये यहाँ पे खासकर ध्यान रखें आप कि फॉर सेविंग्स इंक्रीज बाई 25%। अगर उनकी सेविंग्स में 25% का इंक्रीमेंट होता है एंड एक्सपेंडिचर इंक्रीजेज बाय, उनके खर्च में कितना इंक्रीमेंट होता है 10.5%। देन परसेंटेज इंक्रीज इन हर इनकम, उनके आय में कितना इंक्रीज हुआ, इंक्रीमेंट हुआ, राइट। तो हम जानते हैं इसको हम दो मेथड से कर सकते हैं। पहला क्या है, रेशियो, दूसरा है एलिगेशन। पहला एलिगेशन हम देखते हैं। एलिगेशन का देखिए ये आपको ये कॉन्सेप्ट है, ये याद रखिएगा। यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, यहाँ पे आप लिख सकते हैं क्या, परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन एक्सपेंडिचर। आप एक तरफ लिखेंगे, दूसरे तरफ उसी के ठीक सामने आप लिखेंगे परसेंटेज इंक्रीज और डिक्रीज इन सेविंग। सेविंग का 25% दिया इंक्रीज और एक्सपेंडिचर का 10.5% दिया है। अब देखिए, ठीक है, यहाँ परसेंटेज इंक्रीज इन हर इनकम हमसे यही पूछा है, और यहाँ पे एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो लिखेंगे। ठीक है, एक्सपेंडिचर कितना है, सेविंग 16 है, एक्सपेंडिचर 100 माने हैं तो सेविंग कितनी होगी, 16 होगी। ठीक है, क्योंकि हमें दिया है 100 इसलिए माने ताकि 100 का 16% निकालने में आसानी हो। आप 200, 1000 कुछ भी मान सकते हैं, आप 1 भी मान सकते हैं, तो सेविंग आपका पॉइंट में आएगा। ठीक है, अब देखिए यहाँ पे एक्सपेंडिचर कितना हुआ, प्लस 10.5। याद रखिएगा, अगर डिक्रीमेंट हुआ यानी डिक्रीज हुआ है तो माइनस लिखते, लेकिन ये प्लस लिखेंगे। साइन का खास कर ख्याल रखें। यहाँ पे सेविंग कितना परसेंट बढ़ा है सर, हमारा सेविंग्स 25% बढ़ा है तो प्लस 25। इनकम हमें पूछा तो यहाँ पे एक्स, यहाँ पे क्या है 100 रेशियो 16, एक्सपेंडिचर और सेविंग का रेशियो। सर इसको रेशियो को हम जितना चाहें, अनुपात, रेशियो मतलब अनुपात, जितना चाहें उतना कम कर सकते हैं सर, काट सकते हैं। सो सर हम इसे कम काट देंगे तो 4 टाइम्स में 25 बार में जाएगा, ये 4 बार में। ठीक है सर, अब देखिए सर इन दोनों को यहाँ से मल्टीप्लाई करते हैं तो 25 इंटू 10.5, इन दोनों को ऐसे मल्टीप्लाई करेंगे 25 इंटू 4, ठीक सर, अपॉन में इन दोनों को प्लस करेंगे और उसकी वैल्यू x होगी। ठीक है सर, तो हम देखिए आप x इक्वल टू 25 इंटू 10.5 प्लस 25 इंटू 4/25 प्लस 4। सर 25 कॉमन ले लेंगे, फिर 10 प्लस 14.5 और 29। सर यहाँ 29 से 5 बार में जाएगा। सर आप कहेंगे आप तो रटे हुए आंसर कैसे पता आपको, 25 बार में जाएगा। सर 30 टेबल पता है सर, 29 से एक ही कम है। ठीक है सर, तो 30 टेबल में 145, आप कहेंगे 3 5 जा 15, 150। सर 29 5 जा, बस आप उसमें से 5 कम कर दो तो 150 में से 5 करेगा 145। तो सर समझ रहे हो सर, अब 1939 बहुत ईजी है टेबल, तो एक्स की वैल्यू 25% आ गई। सर दूसरा हमारा क्या है, सेकंड मेथड, इनकम। हम जानते हैं इनकम क्या होता है, एक्सपेंडिचर प्लस सेविंग। ठीक है सर, ओल्ड एक्सपेंडिचर लेट हम 100 माने, सेविंग उसका एक्सपेंडिचर का 100% है तो 16 हो गया, तो इनकम सर 116 हो गया। अगर आप इनकम को ही 100 मान लेते तो हमारा आंसर ही नहीं आता सर। ठीक है, अब इसमें 10.5% की इंक्रीमेंट हुआ है सर, तो 10.5% की इंक्रीमेंट हुआ है तो 100 का 10.5% 10.5 होगा। बट अगर कुछ और नंबर रहता सब तब सर कैसे निकालते, पहले हम एक्सपेंडिचर 10% निकालते, तो 1/10 करते प्लस 0.5% निकालने के लिए क्या करते हैं हम 1% निकालते, तो 1% अपॉन 100 करके 1 आएगा, उसको भी अपॉन 2 करेंगे तब 0.5% आएगा, लाइक। तो इन दोनों प्लस करेंगे और क्या है, सेविंग 25% मतलब 1/4, तो 16 का 1/4 4 होगा, तो 16 प्लस 4 6 तो कितना 20। ठीक है सर, आपको ये समझ में आ रहा है प्लस 4 कैसे लिखा, ओके। अब इन दोनों प्लस कर देंगे सर 130.5, इन दोनों का डिफरेंस कितना है सर, क्योंकि हमें इनकम का कितना इंक्रीमेंट हुआ है सर। देखिए इनकम बढ़ा है हमारा, कितना बढ़ा है, तो 14.5 अपॉन ओरिजिनल वैल्यू लिखेंगे सर, 116 इंटू 100, आंसर आ जाएगा 12.5। ओके, थैंक यू सर। सर ये नेक्स्ट क्वेश्चन है, आप देख सकते हैं सर, राइट। इसे भी करवा देता हूँ सर। प्राइस ऑफ, सर ये देखिए सीरीज कॉन्सेप्ट है और रेशियो दोनों कॉन्सेप्ट से हो सकता है सर, सक्सेसिव से भी हो सकता है। प्राइस ऑफ ए फ्रिज इंक्रीजेज एवरी ईयर बाई 12.5%। सर 12.5% का वैल्यू मैंने शॉर्ट्स में बताई 1/8 होती है। इफ CP इतना दिया हुआ है सर, ठीक है, मैं CP चलिए सी मान लिए। देन व्हाट वाज द प्राइस 2 ईयर्स एगो सर। तो सर अगर प्राइस फ्रिज का, एक फ्रिज है सर, मैं बता देता हूँ इसका मतलब, मैं समझा देता हूँ। एक फ्रिज है जिसका प्राइस हर साल 12.5% इंक्रीज़ हो रहा है सर, तो इंक्रीज़ होने के बाद फाइनल प्राइस कितना है सर 22781.25, हमसे इनिशियल पूछा है सर।
तो हम जानते हैं सर इनिशियल प्राइस एक्स है। एक्स में सर हम जानते हैं 12.5% की वैल्यू 1/8 होती है फ्रैक्शन वैल्यू। सर नीचे वाला जो होता है सर वो ओरिजिनल नंबर होता है, ऊपर वाला परसेंटेज रिजल्ट होता है सर। तो एक्स इंटू 8 सर इंक्रीज़ हुआ है तो 8 में +1 करेंगे 9 आ जाएगा सर। इंटू एक नेक्स्ट ईयर सर फिर से इंक्रीज़ हुआ है सर, तो इंटू 8 और कितना इंक्रीमेंट हुआ है सर 1 का इंक्रीमेंट, +1 ना सर, तो 8 + 1 9 ऊपर ऐसे लिखते हैं सर, ठीक है। इक्वल टू हमारा फाइनल प्राइस कितना है सर 22781.25। सर देखिए ये 9 बार में कट जाएगा सर। कहेंगे आप कैसे सर, नंबर सिस्टम का रूल है, सम ऑफ डिजिट्स अगर 9 हो तो कोई भी नंबर 9 से कट जाएगा सर, राइट। तो 7 + 2 9, 8 + 1 9, 5 + 2 + 2 9 सर 9 से कट जाएगा। नेक्स्ट बार सर फिर 9 से कट जाएगा और 64 × 8 281.25 सर एक्स की वैल्यू इतनी आ जाएगी। सर सीरीज मेथड से बहुत इजी है सर। अगर 12.5% डिक्रीज़ होता सर तो एक्स इंटू 8 और ऊपर में -1/8 होता ना सर, ठीक है। 12.5% अगर डिक्रीज़ होता तो 8 इंटू ऊपर में 7 करते सर, 8 में से 1 गया 7 ऐसे करते सर, ठीक है। और रेशियो मेथड क्या है सर, फर्स्ट ईयर में 8 से 9 हो रहा है, ओल्ड प्राइस है सर 8, न्यू प्राइस है 9। सेकेंड ईयर में क्या हो रहा है सर 8 से 9 हो रहा है, ओल्ड प्राइस है 8, न्यू प्राइस है 9। 8 8 जा 64 और 9 9 जा 81 सर। 81 की वैल्यू 227.81 है सर फाइनल। हमें इनिशियल पूछा है तो 81 की वैल्यू सर इतनी है, हमें इनिशियल पूछा है सर। 9 से एक बार में कटेगा, फिर 9 से 2 बार में, तो 81 से भी कटेगा सर। तो हमारा आंसर 18,000 आ गया। थैंक यू सो मच।